हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। हम लोग 11th क्लास की अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जनरल एंट्री। सेकंड चैप्टर भी हमने शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमें कैश बुक का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना है और आगे के क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, 5वां क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे पहले से ही सॉल्व कर दिया है। एक बार जरा देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर ही डिस्प्ले करवा देता हूं। तो यहाँ पे 1 तारीख को कैश बैलेंस दिया हुआ है। आपको कितने रुपए का बैलेंस दिया है, देखिए जरा। आपको कैश बैलेंस 2500 रुपए दिया है, बैंक बैलेंस 4000 रुपए क्रेडिट लिखा है, तो बैंक को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो चलो, 1 तारीख को डेबिट बैलेंस यहाँ, क्रेडिट बैलेंस यहाँ। फिर जो ट्रांजेक्शन है उनकी पोस्टिंग कर देना है। 12 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड इनरोज टू मोहन 800 रुपए। वैसे इसकी एंट्री नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसका कोई असर तो नहीं है, क्योंकि 800 रुपए आए और 800 रुपए चले गए। फिर भी आप दोनों तरफ इसको रिकॉर्ड कर दो। तो 12 तारीख को टू अजय 800 बैंक में आए और हमने मोहन को दे दिया, 800 रुपए चले गए। क्लियर हो गया। फिर 980 रुपए हमको मिले और उसको बैंक में भेज दिया। किससे मिला? रिसीव चेक ऑफ 980। 15 तारीख को 980 रुपए हमको मिले हैं, संजय से मिले हैं, आगे दिया है नाम उसका। तो 15 तारीख को 980 रुपए हमने बैंक में डेबिट कर दिया। फिर संजय का चेक जो है वो बाउंस हो गया। कितने तारीख को? 22 तारीख को। तो इसको क्रेडिट कर दो। 22 तारीख को बाय संजय करके बैंक से ही क्रेडिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 1200 रुपए। गुड्स खरीदा और चेक से दिया तो बाय परचेज आ जाएगा, बैंक में क्रेडिट कर दो। फिर पेड सैलरी 300 रुपए। कुछ भी नहीं दिया है तो हम कैश ट्रांजेक्शन मारेंगे। तो कैश ट्रांजेक्शन सैलरी में 300 रुपए। दोनों तरफ की पोस्टिंग हो गई। अब हमें बैलेंस निकाल देना है। बैलेंसिंग करना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। इसमें बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, तो पहले मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, यही टोटल यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और कैश में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, यही इधर ट्रांसफर कर दिया और दोनों के बैलेंसेस निकाल दिए। गॉट इट नाउ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सबसे पहले अगेन द प्रॉब्लम इज दैट, देखिए इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे मतलब? भाई पूरे कॉलम वगैरह ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉलम बनाते हैं एक बार। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम है, और इसके बाद आ जाएगा एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। टेंशन मत लो, सब कुछ डबल कॉलम कैश बुक ही मेन कैश बुक होती है। ट्रिपल कॉलम में बस एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ जाना है भाई, डिस्काउंट का, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो पहला कॉलम डेट का हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स का, उसके बाद ये कैश का, और ये बैंक का। आप लोग भी मेरे साथ लाइव बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिन लोगों ने भी अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है, आप ऐप को भी डाउनलोड करिए। वहां पर भी आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लाने वाला हूं मैं, ठीक है। और लाइव डाउट सेशन ऐप के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो ये डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और अगेन टू कॉलम, वन इज कैश। ये भाई हट जाओ यहां से, नहीं हटोगे तो तुमको तो हम हटाएंगे ही यहाँ से। ये लो ऊपर बैठो, डिस्टर्ब कर रहा है ये। बस मुझे आपको समझाना है, तो ध्यान से देखना। एक बार छठवां क्वेश्चन जरा स्क्रीन पर देखो। कहाँ गया भाई छठवां क्वेश्चन? ये है। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया है 2000 रुपए और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 5000 रुपए। ध्यान से सुनो जरा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है ना। जनरली हमारे बुक्स में जो बैंक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट माना जाता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो दोनों के बैलेंस अलग अलग लिख लेंगे। सबसे पहले 2000 रुपए यहाँ, 5000 रुपए यहाँ, फिर बस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर देना है। चेक मिला है राम से 990 रुपए का, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम 990 रुपए का। उसके बाद गुड्स बेचा है 500 रुपए का, तो डेबिट साइड में लिख देंगे कैश पे टू रानू। आ, अच्छा, ये रानू को बेचा है ना, तो टू सेल्स ही लिखेंगे, यहाँ पर रानू का नाम नहीं आएगा, फिर सेल्स है ना, टू सेल्स।
क्योंकि नाम तब लिखते हैं जब उधार हो, यहाँ तो कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिर आगे बढ़ो जरा। फिर भाई चेक मिला है 720 रुपए का, ध्यान से सुनना है, चेक मिला है। तो चेक मिला तो उसको पहले हम कैश ट्रांजेक्शन में टू चेक इन हैंड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, आपको लिखना है। तो टू चेक इन हैंड 720 रुपए। फिर अगले तारीख को लिखा है कि वही चेक जमा किया, तो 12 तारीख को, 10 फरवरी को देखो जरा, यहाँ पर सॉरी 11 फरवरी को बाय मोहन करके 720 रुपए कैश से क्रेडिट करेंगे, फिर यही आके यहाँ बैंक में डेबिट कर देंगे 720 रुपए। मतलब चेक हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। फिर आगे क्या है, बैंक से ड्रॉइंग्स विड्रू फ्रॉम बैंक 940, बैंक से निकाला है। तो सुनो, जब भी बैंक से पैसा निकालते हैं तब भी कॉन्ट्रा एंट्री होनी है, क्योंकि पैसा आया तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक से गया तो बैंक में क्रेडिट करेंगे। तो बाय कैश अकाउंट बैंक में क्रेडिट और टू बैंक अकाउंट कैश में डेबिट, दोनों जगह सी लिख देंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा। फिर गुड्स खरीदा है 500 रुपए का, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है और 475 रुपए बचेगा, तो उसको हमने चेक से दिया है, तो बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा चेक से। फिर पर्सनल यूज के लिए 175 रुपए विड्रॉ किया, तो ये भी ड्रॉइंग्स में आएगा। फिर सैलरी का पेमेंट करा है चेक से 400 रुपए का, तो वो भी क्या हो जाएगा भाई हमारे लिए, बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तिवारी को सैलरी दिया है 400 रुपए का। अब आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग का रूल सबको पता है ना, दोनों साइड का टोटल करो, जिधर बैलेंस बच जाए वहां लिख देंगे। तो कैश का डेबिट बैलेंस आ रहा है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग आप खुद कर लेना। ओके, चलिए ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लाइव, दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए थे पहले, अब लाइव करवाता हूं। तो चलो जरा क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ और मेरे साथ साथ कॉलम खींचो जरा। तिरछा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा एग्जाम में बैठा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं सीए फाइनल का एग्जाम देने गया था और मैं स्केल भूल गया था। तो मैं जैसे यहाँ पढ़ाता हूँ ना, तो सीधी सीधी लाइन खींचने की आदत हो गई है। तो मैंने एग्जाम में भी बिना स्केल के ही अकाउंट जो बनाया था ना, लाइन खींच दिया था, ठीक है, और पास भी हो गया था। तो बिना स्केल के भी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक कॉलम, ठीक है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 12,000 रुपए, ध्यान से देखो कैश मिला है ना, 1 जून की बात है। तो आओ जरा यहाँ पर फर्स्ट 6 को, टू, कैश कहां से मिला है हमको, सेल ऑफ गुड्स से, है ना। तो टू सेल्स करके आ जाएगा, कितने रुपए आएंगे भाई, 12,000 रुपए। बस आपको यहाँ पोस्टिंग करते जाना है, आसान है। फिर बैंक में जमा किए 10,000 रुपए 2 जून को। अब ध्यान से देखना, आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ था पहले से? देखो बैलेंस दिया ही नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे सर, कहीं आखिरी में तो नहीं लिखा है? एक क्वेश्चन में ऐसा भी है कि आखिरी में बैलेंस दिया हुआ है, बट ठीक है, जनरली बैलेंस नहीं दिया है तो भाई शुरू में ये मान के चलो ना उसने बिजनेस शुरू किया होगा अभी। 2 तारीख को बैंक में पैसे जमा करता है, 2 जून को, अब ध्यान से सुनना है, 2 जून को, तो 2 तारीख को बैंक में पैसे जमा किए। तो बाय बैंक, सबसे पहले आपको कैश कम करना पड़ेगा। कैश कितना कम करना पड़ेगा, 10,000 रुपए। और ये पैसा बैंक में जमा हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो अब जाके बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दो, ये बैंक कॉलम में 10,000 लिख दिया। किस नाम से यहां पर आएगा, टू कैश अकाउंट। तो कॉन्ट्रा एंट्री यही है, एक ही तारीख में अगर एक ही ट्रांजेक्शन में दो जगह एंट्री करने को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, मैंने पहले भी समझाया है। क्लियर हो गया। फिर पेड टू राम, राम को 960 रुपए 3 जून को हमने, 3 तारीख को राम को कैश दिया है हमने, तो बाय राम अकाउंट। कितने रुपए दिए हैं, 960 रुपए कैश दिया है भाई राम को। क्लियर हो गया।
फिर आगे 1920 रुपए का गोपाल से चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया। ध्यान से सुनो, 1920 रुपए का चेक मिला है हमको और उसी दिन सेम डे बैंक में जमा कर दिया है। 5 तारीख की बात है, तो यहां पर उसका नाम लिख दो, टू गोपाल। ठीक है। फिर मजदूरी का पेमेंट किया है 6 तारीख को 800 रुपए का, तो 6 जून को बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है। और जब कुछ ना बोले तो हम ये मान के चलेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन ही है ये, तो बाय वेजेस अकाउंट। फिर बैंक पेड आकाश बाय चेक 3900, 3900 रुपीज हमने आकाश को दिया है। कितने तारीख की बात है ये? 15 तारीख की। तो आओ जरा, बाय आकाश अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाय आकाश 3900। फिर उसके बाद सर बैंक से 3000 रुपए निकाले हैं, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ध्यान से सुनना है। कितने तारीख की बात है भाई? 20 तारीख की। तो 20 जून को बैंक से जब निकालेंगे तो पैसा आएगा, तो टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले कैश में लिख दो आप सी। कैश में कितने रुपए आएगा? हमने निकाले कितने हैं भाई? 3000 रुपए कैश में आ जाएगा। अब 3000 रुपए 20 तारीख को ही बैंक से कम कर दो, तो बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में 3000 रुपए लिख दो, क्योंकि ये पैसा चला गया। देखो जरा फिर से, कॉन्ट्रा एंट्री ही समझना है, यही मेन है। तो कैश को कम किया, बैंक को बढ़ा दिया। ठीक है ना, डेबिट साइड में दोनों में बैलेंसेस बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है 700 रुपए का परचेज करा है हमने, तो बाय परचेज कितने रुपए का परचेज करा है भाई? 700 रुपए का। अमाउंट कितना, डेट क्या है? 21 जून। फिर सर 1000 रुपए का सेल्स करा है हमने 22 जून को, तो टू सेल्स अकाउंट। अब ये पेमेंट कहाँ लिखेंगे? कैश में लिखेंगे कि बैंक में लिखेंगे? कुछ नहीं दिया तो कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। फिर सर कैश रिसीव्ड किया है 3600 रुपए का। किससे किया है भाई? रमेश से। कितने तारीख को? 25 जून को सर। तो ये टू रमेश अकाउंट। फिर सर बैंक में जमा किए 5000 रुपए। कितने तारीख की बात है? 30 तारीख को। ध्यान से सुनो, 30 तारीख को सबसे पहले यहां पर बाय बैंक अकाउंट लिखो और कैश से कम कर दो कॉन्ट्रा। ठीक है ना? कितना कम करना है? 5000 रुपए। अच्छा, यहाँ पे आप पूरे हर जगह पे अकाउंट लिख देना, मेरे पास यहाँ जगह कम है। ठीक है ना? फिर यही देखो, 30 तारीख को ही ध्यान से सुनना है। 30 तारीख को यहाँ पर टू कैश अकाउंट करके जमा करना है। कहाँ? बैंक कॉलम में। ठीक है ना? कितने रुपए? 5000 रुपए। और यहाँ पर सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, वो मैंने लिख दिया है। क्लियर हो गया सबको? सर रेंट पे किया है 1000 रुपए 30 जून को। कॉलम थोड़ा सा बड़ा करने की आवश्यकता है, कर देता हूं मैं 30 जून को रेंट पे। आप लोग अपने हिसाब से कॉलम ये खींच सकते हैं। अब ये चैप्टर मुझे करवाना तो है ही, तो मैं करवा रहा हूं। ठीक है। तो 30 जून को ही क्या आ जाएगा भाई? रेंट। बाय रेंट अकाउंट। बैंक से दी, चेक से दिया है ना, बैंक वाले कॉलम में आएगा 1000 रुपए। अब उसके बाद क्या करना है आपको? बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने का रूल क्या होता है? सर जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले वहां का टोटल करो, फिर दूसरे साइड में वही टोटल लिख दो और दूसरे साइड के टोटल को घटा देना है। पहले कैश की बैलेंसिंग करने, तो कैश में सर 12 3 15 और एक 16, और ये 16 3 19,600 रुपए कैश का टोटल आ रहा है। 19,600। 19,600 रुपए में माइनस कर देना है। कितना करना है सर? 19,600 में माइनस कर दो 10,000, फिर 960 रुपए, फिर 800 रुपए, फिर 700 रुपए, फिर 5,000 रुपए। 2140 रुपीज का बैलेंस बचेगा। क्लियर हो गया? बैलेंस को किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये है। ठीक है ना? जगह कम है भाई, अब क्या करें? देख लेंगे।
अब बैंक में किधर का टोटल ज्यादा हो रहा है सर, डेबिट साइड का। 10 5 15 16,920 रुपए। 16,920 में से घटाना है आपको कितने रुपए? 3 3 6 7,900। तो 9020 का बैलेंस बचेगा। यहां पर लिख देता हूं मैं 9020, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये जगह कम है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। टोटल 16,920। क्लियर हो गया ये? क्या आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में? डाउट हो तो डाउट कैसे पूछेंगे, मैं फिर से समझा देता हूं, बता देता हूं। देखो, आप ये वीडियो सीधी बात है कि मैं YouTube पर अपलोड कर रहा हूं तो वहां देख रहे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ऐप है उसकी लिंक दी हुई है। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद उसमें चैट ऑप्शन आता है, तो आप उस पर अपना नाम लिखिए, बताइए उस पर कि भाई आप कहाँ से हो, वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे 9425305335, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे भी लिख के आप बता सकते हो कि अपना नाम लिख देना, सिटी का नाम लिख देना, फिर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। क्लियर हो गया? दो तरीके हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फोन मत करना, पहले व्हाट्सएप पर एक बार बात कर लेना, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फोन पे भी बात हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। भाई फिर वही कहानी है, रतनलाल का कैश और बैंक कॉलम बनाना है। चलो जरा, 8वां क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो कॉलम खींचना पड़ेगा, तो आते हैं कॉलम खींचते हैं। ठीक है। आप कहेंगे सर आप तो बिना कॉलम के करवा दो। देखो, बिना कॉलम के ये नहीं हो पाएगा, जनरल एंट्री में तो काम चल गया था, कॉलम खींचना पड़ेगा। पहला कॉलम कौन सा है सर? पहला कॉलम है डेट का। उसके बाद सर पर्टिकुलर्स का। फिर आ जाएगा सर कैश का। फिर आ जाएगा बैंक का। अगेन डेट। इधर खूब जगह बच रही है। पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। ठीक है। कॉलम गड़बड़ भी हो तो आप, मेरा कोई पेपर नहीं है, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक। हम मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। ध्यान से देखना है। चलिए शुरू होते हैं। रतन लाल ने बिजनेस शुरू किया है कैपिटल 10,000 रुपए से। तो 1 जनवरी की बात है, बिजनेस में पैसा आ गया तो टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे जैसे अकाउंट नहीं भी लिख रहा हूं, तो आप जब खुद से कैश बुक बनाएंगे तो वहां पे भाई अकाउंट्स लिखते जाना है। क्लियर हो गया ना। जनरली लिखते हैं, इसलिए आप लोग लिखते जाइएगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, रीजन यही है कि ज्यादा जगह नहीं है। ओके। और अगर अकाउंट अंदर नहीं भी लिखेंगे ना, टू कैश अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट जैसे लिखा है तो भी चल जाएगा। ठीक है। टू कैपिटल लिखेंगे तो भी इतना चल जाएगा, इस पे भी दिक्कत नहीं है। तो चलो जरा भाई, पहला पैसा आ गया टू कैपिटल से 10,000 रुपए। फिर बैंक में जमा किया है, डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ओपनिंग ए करेंट अकाउंट। लो जरा ध्यान से देखो, बैंक में पैसे जमा किए हैं 2 तारीख को, तो 2 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट करके यहां पर लिख दो। पैसा गया, कॉन्ट्रा एंट्री होना है। कितने रुपए पैसा? हमारे 9,000 रुपए गया है। और ये पैसा गया कहाँ? बैंक में, तो पैसा बैंक में डेबिट हो जाएगा ना। कितने रुपए से? कहां से आया है? टू कैश अकाउंट। अब कॉन्ट्रा एंट्री बार बार आ रही है तो प्लीज ध्यान से आपको समझ लेना है। फिर सर परचेस गुड्स किया और 5,000 रुपए का चेक दे दिया है सर। 5 तारीख की घटना है, तो 5 जनवरी को आओ, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। 5,000 रुपए पेमेंट कर दिया है। ठीक हो गया। फिर सर सोहन को 500 रुपए कैश दिए हैं, तो
डेट लिखना मैं जरूरी समझता नहीं हूं, पर लिखना तो पड़ेगा ही। 9 तारीख की बात है। बाय सोहन अकाउंट, ठीक है ना। बाय सोहन कितने रुपए भाई? 500 रुपए सोहन को दे दिए हैं, तो लिख दो। फिर उसके आगे ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट करा है चेक से 480 रुपए का, तो 480 रुपए क्रेडिट में होगा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ओके। तारीख लिखना जरूरी है, आप लोगों के लिए जरूरी है, मेरे लिए तो नहीं है। सर 11 तारीख की बात है ये, ठीक है। फिर सर कैश हमने निकाला है 13 तारीख को, तो 13 तारीख को आओ, सबसे पहले यहां पर लिखो बाय। बैंक का बैलेंस कम करना है तो कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक से हमने 1000 रुपए निकाल दिए, तो यहां पर सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, और यही पैसा जमा कर दो। तो 13 तारीख को हमारा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। और क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है, कितने रुपए? 1000 रुपए। यहां पर भी सी लिख दो कॉन्ट्रा। देखो, मैं इससे ज्यादा आसान तरीके से नहीं समझा सकता हूं, और ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सर इसके बाद, सर 1000 रुपए तो निकाल लिए 13 तारीख को। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 865। सर 865 रुपए कैश आ गया है टू सेल्स करके, ठीक है। कितनी तारीख की बात है? 15। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, अमाउंट ऊपर नीचे होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर सर 1500 रुपए 18 तारीख को बैंक में जमा कर दिए, 18 जनवरी को। अगेन वही कहानी है, बाय बैंक। कैश को कम करना है कॉन्ट्रा के नाम से 1500 रुपए, और ये 1500 रुपए ले जाके जमा कहाँ कर देना है? बैंक में। क्लियर हो गया? टू कैश के नाम से। कितने तारीख की बात है? 18 जनवरी की। यहां पर भी सी फॉर कॉन्ट्रा लिख दो। फिर सर परचेस गुड्स किया है, मोहन को 1500 रुपए का चेक दे दिया है। सर मोहन लाल लिखा हुआ है, 20 जनवरी की बात है। तो 20 जनवरी को आओ, बाय परचेस आएगा, है ना। भले किसी को दिया हो, परचेस परचेस होता है भाई। तो परचेस किया है 1500 रुपए, है कि 4000 है? सर गड़बड़ हो चुकी है अमाउंट में, मैं सच बता रहा हूँ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1500 था। अच्छा सही है, ओके। तो सर ये 4000 रुपए होगा, फिर गड़बड़ होने से बचा लिया है, अभी देखते हैं। और गड़बड़ होगा भाई तो मैं तो क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाऊंगा, आप अमाउंट सही करके खुद कर लेना। हम गड़बड़ होने का मतलब अमाउंट ऊपर नीचे। फिर चेक रिसीव जो श्यामलाल से था, उसको बैंक में सेम दिन जमा कर दिया 800 रुपए का, ठीक है। तो 22 जनवरी की बात है। 22 जनवरी को टू श्यामलाल। श्यामलाल से चेक मिला और ऑन द सेम डे बैंक में जमा कर दिया, अच्छी बात है, फिर तो कॉन्ट्रा नहीं होना है। फिर सर 80 रुपए का कैश पेमेंट है स्टेशनरी का, तो बाय स्टेशनरी करके आ जाएगा। कितने रुपए का स्टेशनरी खरीदा है? 80 रुपए। 23 जनवरी की बात है। फिर सर चेक मिला है और उसको तुषार को दे दिया 960 का, तो चलो भाई देखो, 25 जनवरी, क्या 25 जनवरी की घटना को हम इसमें रिकॉर्ड करें? बताइए। सर जनरल एंट्री तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखो जरा, मेरा मानना है कि हमारे पास जगह भी कम है, तो इसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मत करो। क्यों? क्योंकि पहले आप बैंक में लिखोगे कि चेक मिला, फिर चला जाएगा। तो इसका एक्चुअल में क्या है, रियल में करना चाहिए? हाँ करना चाहिए भाई, तो कर लो फिर। तो आओ जरा, टू तुषार। चेक किससे मिला? कुमार से, तो टू कुमार आएगा। कुमार से हमें 960 रुपए का चेक मिला है, और फिर हमने बाय किसको दे दिया है? 25 जनवरी को ही तुषार। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं पढ़ता था तो टीचर बोलते थे कि इसको मत लिखो, ठीक है, छोड़ दो। बच्चे भी छोड़ देते थे, लेकिन जब मैं अकाउंटेंट बना, मैंने रियल में अकाउंटिंग किया, तो देखो जरा चक्कर क्या है। अगर नहीं लिखेंगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि बुक्स में कि पैसे मिल गए हैं, है ना। कुमार से पैसे मिल गए, तुषार से मिल गए, उसको दे दिया। इसलिए बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करना जरूरी रहता है।
आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बट एंट्री तो रिकॉर्ड करना चाहिए। बैंक पेड बैंक चार्जेस 15। बैंक ने बैंक के खाते से ही चार्ज काट लिया है, ठीक है, तो बाय बैंक चार्जेस, बैंक से 15 रुपए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू नो अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको करना है बैलेंसिंग, ठीक है। तो अगेन द बैलेंसिंग का रूल्स तो सेम ही रहेगा। ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है पहले उस साइड का टोटल करेंगे। कैश का हमेशा डेबिट का ही टोटल ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो 10 के 11,865 रुपए कैश का टोटल आएगा, 11,865 रुपए। यही यहां लिख दो 11,865, उसमें सबको घटा दो 11,865। मैं एक बात बताता हूँ, बिना कैलकुलेटर के तो बड़ा मुश्किल है ये जोड़ना घटाना, पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ये समस्याओं से आपको लड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्या आंसर आ चुका है, नहीं आ रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया है? एक बार देख लेते हैं। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 865, भाई कितना हुआ? 10,000 प्लस 1,000 प्लस 865, सर 11,865 रुपए सही है। फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? 9,000 रुपए कैश पेमेंट है, 500 रुपए का ये है, 1,500 रुपए का ये है, और सर 80 रुपए फाइनली जो है स्टेशनरी किया है, कैश ही आएगा यहाँ पे। 785 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 805 रुपए का डिफरेंस बैलेंस आ रहा है, 20 रुपए का पेमेंट ज्यादा दिखा रहा है। सेल्स का कितना अमाउंट है? 865 है, 480 पेड टू सोहन। मैं देख लेता हूं। अच्छा, तो गलती कहाँ हो सकती है? 500 है, 480, ये 20 रुपए कहाँ चले गए भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा तो कोई ट्रांजेक्शन है भी नहीं यहाँ पे कि 20 रुपए की वजह से कोई दिक्कत हो रही हो। पेड टू सोहन 480 है तो 480, ओके 20 रुपए मिल चुका है, गड़बड़ी यहाँ हुई है। मैंने बोला था ना, वही चक्कर है। चेक मिला 500 रुपए का, देखो गड़बड़ी मिल चुकी है 20 रुपए की, इसको रेक्ट, क्योंकि हम लोग को वो भी रहता है गड़बड़ी ढूंढना। रिसीव चेक फ्रॉम रमन 500, तो भाई जब रमन का चेक मिला था 500 रुपए का, तो उसको हमने कहाँ लिखा? बड़ा ही नाटक है, 6 तारीख की बात है, 6 तारीख की कोई एंट्री नहीं करी हमने। अच्छा ये भी छोड़ दिया है, तो बैंक का भी नहीं आएगा फिर तो। चलो, 6 जनवरी को टू रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमन, 500 रुपए टू रमन, तो चेक मिला। पहले कैश में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? काम करो बैंक में जमा कर दो, बाद में करना ही है, लो आगे कोई क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है। 6 तारीख को रमन का जो चेक मिला है 500 रुपए का, देखो यहाँ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है एक्चुअल में। अच्छा, नीचे एक लिखा हुआ है, चेक रिसीव फ्रॉम रमन ऑन 6 जनवरी विल बी इंटर्ड इन जनरल प्रॉपर। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैं बता रहा हूँ, उन चक्करों में मत पड़ो। आप तो ये मान के चलो भाई, चेक मिला है हमने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, इट इज अज्यूम दैट, ओके। तो ये जो अमाउंट मैंने यहाँ बाय सोहन करके, क्या है ये? पेड टू सोहन, हाँ 480 रुपए है। तो वो कहीं ना कहीं से जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ, अमाउंट हो चुका है गलत। तो भाई फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट भी गलत होगा, ये 300 रुपए होगा, है ना, बिल्कुल 300 होगा। फिर और कौन सा गलत होगा? 1,000, इसके बाद, इसके बाद सही है 1,000 का। चलो थैंक गॉड। तो कैश का तो आंसर आ चुका है, कितने रुपए का? सर कैश का 805 रुपए का आंसर आया। इसको किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कितने रुपए? 805। सर बैंक का भी तो निकालिए। चलो, बैंक का टोटल 9,500 प्लस, अच्छा दोनों को जोड़ दिया मैंने, 15 8 2300 ले लो, प्लस 960 ले लो,
सर 12,760 आ रहा है। देखो इसका आंसर अगर मैच नहीं होगा तो बता दूंगा कारण क्या है। 12,760 पे सबको घटा देना है, ठीक है ना। तो -6,300 डायरेक्ट कर दो, और -4960 माइनस कर दो भैया, कितना, 15 रुपए। तो ये आ रहा है 985 रुपीज का। मेरा आ रहा है 1485। वो पता है डिफरेंस क्यों आ रहा है? 500 रुपए वाला। कौन सा? यही वाला, ये रमन वाला जो ट्रांजेक्शन है। जनरल प्रॉपर पे क्यों जाएगा भाई, एक बात बताओ। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमन, इसका रीजन जानते हो क्या हो सकता है? मतलब क्या है? अगर सुनिए, मैं सच बता रहा हूं, मैंने ये जो एंट्री लिखी है ना वो सही है। 500 रुपए कहाँ, क्यों मैं जनरल प्रॉपर में ले जाऊं? क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, राइट। बट समझिए एक्चुअल में क्या है ओवरऑल। इस चेक को बैंक में जमा करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जनरल में रिकॉर्ड होगा और ये अगले महीने बैंक में जाएगा। क्लियर हो गया ना? इसलिए इसको जनरल प्रॉपर में लिखा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है। 12,260 इसका टोटल आएगा और फाइनल अमाउंट आ जाएगा 985। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत फिर वही कहानी है अभी। ये पूरा चैप्टर बोरिंग है, पर देखिए करना तो पड़ेगा। मैंने भी बोला है मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बचने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। कॉलम तिरछा हो रहा है तो होने दो, ज्यादा ही तिरछा नहीं चलेगा, दोनों हटाओ। स्केल बोर्ड पे है स्केल वैसे। इसका सोल्यूशन मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया लाइन खींचने से बचने का। चलो जरा देखो पहला कॉलम कौन सा आएगा भाई। सर पहला कॉलम आएगा डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम, अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश और बैंक। क्या ये चैप्टर बोरिंग है? देखो मुझे बोरिंग नहीं लग रहा है, आपको लग सकता है अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे। पर मैं तो कहता हूँ बोरिंग नहीं होगा भाई, मेरे साथ साथ खुद भी क्वेश्चन करना शुरू कर दो ना, तो काहे का बोरिंग लगेगा। चलो खुद से सॉल्व करो इसको। आओ जरा, कितनी तारीख, क्या मैं ऊपर सब लिखूं? डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक, डेट, आपको सब लिखना है अब, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। एक चीज और भाई यहाँ पे लिख देना, कैश बुक कौन सा, डबल कॉलम, सब लिख लेना आप तो। 1 जून की बात है, 1 जून। आपको कैश इन हैंड दिया है, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए? सर ओपनिंग बैलेंस दिया है 2800 रुपए का। ध्यान से सुनिए, कैश का। और बैंक में 1 जून को ही ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है हमें? 5,700 रुपीज का। द प्रोसेस वुड बी सेम, आगे सब कुछ वही है। क्या करना है आपको? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारत, 7 तारीख की बात है। एक बात बताओ, क्या इस चेक को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पेमेंट के बारे में आगे भी नहीं बोला है कि भारत का चेक कहाँ जाएगा। तो इसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे, तो कैश बुक में नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना? फिर 9 तारीख पे आओ, डिपॉजिट। सर 5700 रुपए का, सॉरी 2250 रुपए का चेक मिला हमको। ओके, फिर सर आगे लिखा तो है कि 2250 रुपए का जो चेक मिला है ना सर, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया। तो देखो डायरेक्ट यहां पर एक एंट्री कर लो, कितने तारीख की बात है? 9 तारीख की। मतलब आपको एक चीज का फायदा ये राइटर दे रहा है। वैसे तो पहले प्रेजेंटेशन पूरा करना पड़ता था, लेकिन ये बुक राइटर चाहता है कि आप थोड़ा आलसी बन जाओ, तो उसने बोला भाई पहले वाले ना वहां रिकॉर्ड कर लो।
नीचे नोट में दिया है। अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं जनरली क्या करता, पहले उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता, बाद में जमा करता कॉन्ट्रा एंट्री करके। लेकिन अब आपका समय बच रहा है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट यहां पर आ जाओ, बैंक में जमा कर दो सीधा 2250 रुपए का, ठीक है ना। किससे मिला है? भारत से, तो टू भारत। मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूज मत होना चेक वाले में। मैं साफ साफ समझा रहा हूं, जब चेक मिले ना तो उसको कैश बुक में छोड़ दो, जमा करने की एंट्री लिखो तो आप बच जाओगे कॉन्ट्रा करने से, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कि सर आपने इसके पहले पढ़ाया था, एक दो जगह चेक मिला था, उसको आपने तो कुछ ऐसी किया था। तो भाई वो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इसलिए किया था। क्लियर हो गया? पर इनके अब जरा इनके हिसाब से भी कर लो। 9 तारीख के बाद आते हैं, पेमेंट मेड बाय चेक टू भावेश 2425 रुपए 9 तारीख को, 9 जून को बाय भावेश। कितना पेमेंट किया है? इसको कैश में डैश लगा दो, कितने रुपए का पेमेंट करा है? 2425 रुपए का। उसके बाद आओ भाई, भारत का चेक डिसऑनर्ड हो गया कितने तारीख को? 12। सर ये हुआ है 15 तारीख को। तो भाई बैंक का बैलेंस हमने बढ़ाया था, अब यहां पर फिर से घटा दो, किसके नाम से? भारत के नाम से ही, ठीक है। भारत से ही तो पैसे लेने हैं, कितने रुपए? 2250। क्यों? क्योंकि यही चेक जमा किया था हमने। क्लियर हो गया? फिर बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा है 300 रुपए 20 तारीख को, 20 जून को। तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस कम करो, तो बाय कैश अकाउंट, अकाउंट मत लिखो यहाँ पे, सी फॉर कॉन्ट्रा। कितने रुपए बैंक का बैलेंस कम करना है? 300 रुपए। और ये 300 रुपए कैश ले जाके बढ़ा लो यहाँ पर, ठीक है। कैश के डेबिट में पैसा आया कहाँ से? ये टू बैंक। तारीख भी लिख देना 20 जून। आसान है बिल्कुल, आपको सीखना है बस। फिर अमन से चेक मिला और उसको उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। तो भाई चेक को जमा किया 1200 रुपए, किसके नाम से आया है? टू अमन से। तारीख क्या है भाई? तारीख क्वेश्चन में गिवन है, ये है 22 जून। सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। फिर सर चेक मिला है पूनम से 25 जून को। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 25 को रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर मत करो, क्योंकि आगे कुछ दिया ही नहीं है। तो पूनम का चेक हमने किसको दे दिया? केशव को। ये भी जनरल प्रॉपर में जाने दो, यहाँ फालतू की मत दिखाओ। हालांकि अगर ये बुक, इस बुक में सवाल नहीं होता, रियल लाइफ में तो रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्रांजेक्शन्स को, है ना। क्योंकि आप बुक्स में दिखाओगे, मतलब जनरल में रिकॉर्ड नहीं करवा के ये वहां पे रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो भी चल जाएगा। मैं इस पे सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं, ये सही है तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इनकम टैक्स दिया है 30 तारीख को 250 रुपए का। तो सर 30 जून को सर इनकम टैक्स देना मतलब ड्राइंग्स होगा? बिल्कुल होगा, बाय ड्राइंग्स। कितने रुपए? इनकम टैक्स 250 रुपए दिया है, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल होता है और चेक से दिया है। बैंक चार्जेस का बैंक से कट गया, ठीक है, बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए बैंक से कटा है भाई बैंक का? बताओ जरा। सर 40 रुपए कटा है, तो लिख दो। फिर सर रेंट पे करा है 800 रुपए का, तो बाय रेंट 800 रुपए। अगेन बैलेंसिंग करना है, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है। सर बैलेंसिंग करने का रूल बताइए एक बार फिर से, देखो जरा। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कैश का कर दो, तो कैश का टोटल 28 3 31 3100 रुपीज है। अब भाई और है ही क्या कैश? कुछ पेमेंट है क्या? कैश पेमेंट कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, कैश तो कुछ है ही नहीं सर, ये तो आंसर नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ है। कैश का कोई तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। 28 3 3100 आ रहा है। 800 रुपए का ट्रांजेक्शन कहीं दिया है? हाँ सर, आपने रेंट वाला अमाउंट उधर लिख दिया है, ये है। तो चलो, ये सब गलतियां होती रहती हैं। 3100 यहां लिखो, उस पे से 800 घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने रुपए? 2300 रुपए। अब सर बैंक का क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो 5700 प्लस 2425 रुपए, प्लस कर दो 2250 रुपए, ठीक है।
फिर प्लस 590। 590 मतलब मैंने सबको जोड़ लिया है आखिरी वाला। 10,965 टोटल आ रहा है। 10,965 को यहां लिखो। इसमें से डेबिट में दो अमाउंट है, घटा दो। 2250 और 1200। सर बैंक का टोटल 7515 आ रहा है, मतलब 7,515 रुपए। किस नाम से लिखेंगे इसको? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने तारीख की बात है? 31st या? सर 30 जून ही होता है सर, 31st कहाँ होता होगा? हाँ तो भाई सही कर लो। चलिए, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, आप चाहें तो कॉपी बना सकते हैं, वैसे नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सारा जो ये कोर्स है ना, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो जब भी पढ़ना हो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वहां पर कैश और डिस्काउंट कॉलम बनाना है, डबल कॉलम ही है लेकिन कैश और डिस्काउंट कॉलम बनाना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है मतलब। अब यहां पर एक नई चीज आ गई है, डिस्काउंट, वो भी सिखा दूंगा मैं आपको कि कॉलम तिरछा हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना। और तिरछा हो भी जाए तो क्या दिक्कत है? पहला कॉलम हो जाएगा डेट का। फिर वही कहानी है सर, पर्टिकुलर्स। आप कहेंगे सर क्या जीवन भर हमें यही करना है? भाई कॉमर्स लिया है, पढ़ लिख रहे हो तो कॉलम तो खींचना ही पड़ेगा। कैश थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। और बैंक। सर बैंक नहीं है, डिस्काउंट है। अरे ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स। अभी ये जो क्लास चल रही है इसमें लाइव लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं? जो मतलब जो मुझसे ऑनलाइन पर्सनली पढ़ते हैं फीस पेमेंट करके, वो लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग डाउट भी पूछ रहे हैं। अ, और यूट्यूब वाले हैं जो बाद में ये वीडियो देखेंगे, हाँ, तो उनके लिए मैं सुविधा दे ही रहा हूँ। चलो, अभी मैं अपने ऐप के अंदर जो लाइव पढ़ा रहा हूँ ना, ये उसी की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक कॉलम और आएगा भाई, आएगा ना, जस्ट वेट। चलिए यहां पे आते हैं। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस शहर से हैं, ठीक है ना। वैसे जो राठी की बुक चलती है जनरली, जैसे मैं ये भोपाल से क्लासेस चलाता हूँ, तो भोपाल इंदौर दो जगह तो, उज्जैन में भी चलती है, मतलब मालवा साइड पूरे। बाकी दूसरी तरफ शिवलाल की बुक ज्यादा चलती है ना। तो अभी मैं शिवलाल से भी पढ़ाऊंगा। डेट, शिवलाल की पुराने रिकॉर्डिंग्स कुछ अवेलेबल है चैनल पे, कैश और डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग ही तो करना है, आसान है सर ये तो। हाँ जी, डिस्काउंट का रूल यही है सर, जिधर कैश लिखेंगे ना उधर ही डिस्काउंट में एंट्री होगी। क्लियर हो गया? मतलब अगर कैश ट्रांजेक्शन डेबिट में आ रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट में जाएगा, बस यही है। तो सर 1 जनवरी की बात है, इन्होंने बिजनेस को शुरू किया है, पैसा आया तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आया सर इनके पास? 6,000 रुपए। फिर सर इन्होंने गुड्स खरीदा है 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी बाय परचेज। और पैसा गया सर 3,900 रुपीज गया। फिर सर इन्होंने गुड्स बेचा है 150 रुपए का फॉर कैश। तारीख क्या है सर? 8 जनवरी। और बेचा है तो टू सेल्स आएगा। उसके बाद सर यहाँ अमर से पैसे मिले हैं, रिसीव फ्रॉम अमर 380 रुपए, और 20 रुपए का डिस्काउंट है 10 जनवरी को, ध्यान से देखना। तो टू अमर आएगा,
कैश कितना मिला है सर, 480 रुपए, और 20 रुपए डिस्काउंट में चला गया। फिर सर 15 जनवरी की बात है, 15 जनवरी को हमने पेमेंट करा है, किसको किया है, बाय राम को, और 240 रुपए पेमेंट कर दिए राम को। और सर यहाँ पे 240 कैश में, 10 रुपए डिस्काउंट, मैंने बताया था ना, डिस्काउंट में जो जिस साइड कैश लिख रहे हैं उसी साइड उसकी एंट्री होना है। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 100 रुपए, सर 20 जनवरी की बात है, 20 जनवरी को इधर आएगा, अरे बॉट है तो पैसे जा रहे हैं ना, बाय फर्नीचर एसेट होता है उसका नाम लिखो, फर्नीचर कितने रुपए, 100 रुपए। फिर गुड्स बेचा है सर, 375 रुपए आए हैं 22 तारीख को, 22 कर देना इसको टू सेल्स। सर 22 तारीख को 375 रुपए आ गए, लिख दो यहाँ पे। उसके बाद सर 40 रुपए 25 तारीख को हमने स्टेशनरी का पेमेंट करा है, तो यहाँ पे लिख दो। कितना पेमेंट करा है सर, 40 रुपए। फिर सर वेजेस दिया है 50 रुपए, कितनी तारीख को, 27 तारीख को, बाय वेजेस। फिर सर किराया दिया है 30 तारीख को। आप कहेंगे सर ये तो सिंगल कॉलम जैसा ही है, तो अरे वही है, सिर्फ डिस्काउंट का कॉलम बढ़ गया है, 30 रुपए किराया दिया, किस नाम से आएगा, बाय रेंट। द प्रोसेस वुड बी सेम, आपको नेक्स्ट क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, डेबिट साइड का पहले टोटल करना है, फिर क्रेडिट साइड में से घटा देना है। खास बात यह है कि डिस्काउंट में बैलेंसिंग नहीं करना है, डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, बस यही करना है। बस कैश की बैलेंसिंग कर दो आप, तो 6000 प्लस 150 प्लस 480 प्लस 375 कितना होगा, 7005। 7005 यहां लिखो, और फाइनल अमाउंट इधर आएगा, किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए का बैलेंस है सर ये, सर इसको घटाना पड़ेगा, तो -3900, -240, माइनस का 140, माइनस का 80, मैंने और अमाउंट ले लिया है 2645। सर यहाँ पर 2545 आ रहा है, सर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। देखो ऐसा है, एक बार फिर से घटा देता हूं मैं, लो 7005 -3900 -340 -50 40 90 30 120, 2645। सर 2545 आ रहा है सर, 100 रुपए अभी भी गड़बड़ है। एक बार इधर का टोटल कर दूं जरा, 6000 प्लस 150 प्लस 480 प्लस 375। तो भाई ये 100 रुपए कहाँ चले गए, एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। 6000 पहला ट्रांजेक्शन है, फिर 3900 रुपीज दूसरा ट्रांजेक्शन है, फिर 150 रुपए तीसरा ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर सर यहाँ पर अगला है 380 रुपीज का। हाँ सर, ये 380 की जगह आपने 480 कर दिया है, और यही है, 100 रुपए मिल गया। ठीक है, तो ये फिर इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा, 6905, है ना, मिल गया 100 रुपए, 6905। देखो एक छोटी सी गलती से डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई, 2545। क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आगे के जो क्वेश्चन है, देखो जरा, क्योंकि ये लेंदी है यार, आपको मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है ना, ठीक है, तो एक चीज समझो, क्वेश्चन नंबर मुझे क्योंकि सारी चीजें पढ़ानी है, 12 सेम क्वेश्चन है, सॉरी 11वां, ठीक है, तो आप इसको खुद कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 11 सेम है,
डिस्काउंट भाई जिधर डेबिट या क्रेडिट होगा लिख देना है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ पढ़ाना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 12वें में बैंक और डिस्काउंट कॉलम है, समझना जरा आप। बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो भाई यहां पर बैंक आ जाएगा कैश की जगह पे, और दूसरा वाला डिस्काउंट। कहानी वही है, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन भी सेम है, खुद ही करना है आपको, मतलब कुछ अलग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सुनिए, आपको एज अ स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं एज अ टीचर आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। महिंद्रा स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिट इनटू बैंक। सर ये भी सेम है, और इसमें बैंक का कॉलम आएगा और डिस्काउंट का कॉलम डेबिट में, और बैंक और डिस्काउंट का कॉलम क्रेडिट में। क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, आपका यहां से ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ये आपका होमवर्क है, इसको सभी लोगों को कंप्लीट करना है, मुझे इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से आ जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम 2 और क्लासेस में खत्म कर लेंगे, 2 या 3 क्लासेस में फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।